हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स, यानी कि सिर्फ इसी साल के सैम्पल पेपर नहीं बल्कि पिछले किसी भी साल के सैम्पल पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। स्पेशली क्लास 10th एंड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है और मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स किसी भी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो लैंग्वेज हो, मेन सब्जेक्ट्स हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ईज़िली अपने गैलरी में और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जो सैम्पल पेपर होते हैं, हर साल जो सैम्पल पेपर सीबीएसई निकालती है, पैटर्न वही होता है एग्ज़ाम का, इसलिए सैम्पल पेपर का देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अगर सैम्पल पेपर बिना देखे जा रहे हो तो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का आइडिया नहीं लगेगा आपको कि कौन से क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। सर्चिलिज्म, केस बेस्ड, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा बच्चों से कि आप सीबीएसई के सैम्पल पेपर ज़रूर दे के जाइए, चाहे 10th में हो आप या चाहे 12th में हो। चलिए सबसे पहले सीबीएसई डालना है आपको गूगल में सीबीएसई डालते ही आपको सबसे पहला टैब आएगा सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन। उसमें इतने सारे टैब्स मिलेंगे जिसमें से आपको सबसे जो राइट में, अभी जो नीचे मैंने स्क्रॉल किया उसमें सबसे राइट में ये वाला जो है, इस पर आपको क्लिक करना है अकेडमिक वेबसाइट पे। ठीक है बच्चों, अकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करते ही बहुत सारे टैब्स खुलेंगे सामने आपको। इस तरह का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे राइट मोस्ट पे है ना, मतलब सबसे ऊपर और राइट जो है वो देखना आप। यहाँ पे एक मैंने एरो से दिखाया है सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर, मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे देख सकते हो आप। जैसे क्लिक करता हूँ तो एक लिस्ट खुल जाती है, नीचे लिस्ट है। तो सबसे जो टॉप पर है बच्चों, सबसे टॉप पर 2023 सबसे टॉप पर 2023 24, फिर 22-23 किसी भी ईयर्स के आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पूरा का पूरा जो है बच्चों ये सैम्पल पेपर मतलब सीबीएसई की तरफ से दिया गया है हर साल में, जो भी पिछले साल से आया है। सो पूरा का पूरा सैम्पल पेपर की ये लिस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको किस ईयर का देखना, जाहिर सी बात है आप रिसेंट ईयर का देखोगे, उस पर सिलेबस चेंज भी हुआ, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर दिखेंगे आपको इसके अंदर। तो हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं 2023-24, सबसे पहला वाला। फर्स्ट वाले पे क्लिक किया तो देखो लेफ्ट में ऑप्शन आ रहा है 10th 12th। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे लेफ्ट में ऑप्शन आ रहा है 10th या 12th, मतलब 12th भी है और 10th भी है। यहाँ पे ये 10th है हमारा, ये 12th है। तो हमें सब क्लास 10, आप 10th में हो तो 10th पे क्लिक करो। 10th पे क्लिक किया मैंने फॉर एग्जांपल, और 10th में देखिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके सैम्पल पेपर सामने दे रखे हैं। अब देखो सैम्पल पेपर भी और मार्किंग स्कीम भी है, दोनों, यानी मार्किंग स्कीम भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं दोनों ही करके दिखाता हूँ। पहले एक सैम्पल पेपर सबसे टॉप में साइंस का है, तो वो साइंस का हम लोग ओपन कर लेते हैं कि साइंस का सैम्पल पेपर कैसा है क्या है। हमने ओपन किया, मैंने डाउनलोड कर रखा था वैसे, लेकिन एक बार और डाउनलोड किया मैंने, और ये आपके सामने इस तरह से सैम्पल पेपर। पहले इंस्ट्रक्शंस है कुछ, और इंस्ट्रक्शंस के बाद इसमें देखिए आप लिखा हुआ साफ साफ ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 39 क्वेश्चंस है, 5 सेक्शंस हैं इसके अंदर, और 5 सेक्शंस में 39 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, ये है इसमें। उसके बाद ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, हाउएवर इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, मतलब चॉइस भी है और भी होंगे इसमें। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 सब्जेक्टिव, यानी सेक्शन ए में 20 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, एक मार्क्स के, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीक्यूज भी आएंगे आपको। ठीक है, सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं। तो ये आपको पता है इसमें कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड में देखें, ये सेकंड भी हो गया, मैं थर्ड भी पढ़ लिया सेक्शन में। और सेक्शन बी में क्या होगा, सेक्शंस अगर 5th पढ़ते हैं सेक्शन सी, तो सेक्शन सी के अंदर क्या है, कंसिस्ट ऑफ 7 शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कैरिंग 3 मार्क्स। 7 क्वेश्चन है 3 नंबर के, मतलब 21 मार्क्स के हो गए सेक्शन सी। आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसमें 50 to 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। अगर 6th पार्ट में पढ़ता हूँ, सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सब 5 नंबर के, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें आपको शायद चॉइस भी मिल सकता है, देखते हैं आगे चलकर। सेक्शन ई लास्ट जो है वो सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, केस स्टडी, उसके बेसिस पर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सामने आ गया है। तो इस तरह के पहले केमिस्ट्री मतलब मिक्स होंगे कुछ इस तरह से। कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट, इसी के बेस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय सोडियम ऑक्साइड, इनमें से सोडियम ऑक्साइड को सही कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सोडियम पे 1+ का चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज आएगा। ठीक है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर इतना विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको चूज़ करना है, वो बेसिक ऑक्साइड में है। वो पता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, इसमें से मेटल चूज़ कर लो। तो मेटल कौन होंगे, जाहिर सी बात है 11 नंबर पे मेटल आता है, सोडियम। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने पहले एमसीक्यू है। कितने एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू है। देखिए 20 खत्म। सेक्शन बी स्टार्ट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन 1 पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर द रिलीज इन यूरिन। तो आपको पता है कि कौन पर्पस क्या है, तो जाहिर सी बात है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ऑर्गन्स जो स्टोर करता है यूरिन को, आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर है, और रिलीज़ जो करता है यूरेथ्रा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एक वर्ड के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेक्शन सी आ जाता है।
सेक्शन सी में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है काफ़ी, ऐसे आपने पढ़ा होगा तो आसान रहेगा, वरना मुश्किल रहेगा आपको, जाहिर सी बात है। सेक्शन डी में आता है, सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मिलेंगे जैसा कि कहा था ऊपर। और देखिए और भी है, मतलब आपके पास यहाँ पर ना बच्चों ऑप्शन भी है, और भी है, मतलब ठीक है, मतलब चॉइस है इन दोनों में, आप इनमें से जो चाहें वो कर सकते हैं। आप कभी भी दोनों क्वेश्चन मत करना, और वाले और बिना और, क्योंकि फिर वो काट देते हैं एग्जामिनर अक्सर ना, वो आपसे मार्क्स ही नहीं देंगे फिर इसमें आपको, या तो बहुत कम चांसेस होते हैं मार्क्स मिलने के इसमें, ठीक है। तो जो आसान लगे उसको करिए आप, ठीक है। तो ये सेक्शन ई में केस बेस्ड है, मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए, हिंट दिए गए हैं, और उसी हिंट के बेसिस पर आपसे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद ये सारे क्वेश्चन केस बेस्ड, बीच बीच में और भी है इसके, तो आप और में से भी आप चूज़ कर सकते हैं इसमें। तो कुल मिला के इतने सारे क्वेश्चंस हैं साइंस के क्वेश्चन। अब ज़रा देख लेते हैं मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, मार्किंग स्कीम में क्या है। जैसे मैं साइंस की मार्किंग स्कीम देखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया और लिखा हुआ देखो, बेरियम सल्फेट सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ, साइंस सब्जेक्ट है, मार्किंग स्कीम देख रहे हैं हम लोग। जैसे बेरियम सल्फेट है तो मार्क्स कितने, 1 मार्क्स के, कलरलेस, जैसे इस तरह से मार्क्स मिलते हैं। जैसे आपने किसी का आंसर बेरियम सल्फेट लिखा तो उसमें मार्क्स मिलेंगे 1, कलरलेस लिखा बस खाली तो उसके मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से मार्क्स आपको दिए जाएंगे कि किस आंसर को लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, वो इसमें दे रखा। तो आपको एक यहाँ से बच्चों बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से लिखना है तो हमें इतने मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अब ये ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा, तो एक अच्छा सा आइडिया रहेगा आपको, ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम है, किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए एक तरह से देख लेते हैं वेटेज क्वेश्चंस के। तो ये थे आपके सैम्पल पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अपने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।